दोस्तों 23 जून की रात शादी की नई नई और बहुत सारी खुशियां लेकर के एक दुल्हन अपने पार्लर में तैयार होती रहती है और तुरंत पार्लर के अंदर एक लड़का घुसता है जो कि हाथ में कट्टा लिए होता है। देसी कट्टे से वो तुरंत उस लड़की से बोलता है कि काजल, तुम मेरी हो या किसी और की हो। वह सीधे सीधे वो बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ और तुम यहाँ से चले जाओ। और पार्लर वाली बोलती है कि यहाँ पर आदमियों का आना अलाउड नहीं है, पर लेकिन वह जो लड़का मानता नहीं है। वह जब उसको जबरदस्ती बाहर कर देते हैं तो वह गेट तोड़ करके अंदर घुस जाता है और उस दुल्हन की गोली मारकर हत्या कर देता है और वहां से फरार हो जाता है। तुरंत आस पास में हबड़ा तबड़ी मच जाती है कि आखिर ये गोली मारी तो क्यों मारी। और दुल्हन की जिसकी शादी होने वाली है, जो दूल्हे जो बारात है, वह गेट पर इंतजार कर रही है, पर दुल्हन पार्लर से जिंदगी बाहर नहीं आती, उसकी लाश बाहर आती है। वह डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसको मरा हुआ घोषित कर देता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना का पूरा मामला क्या है। ये बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल मिर्जाबाद में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों यह जो घटना है यह उत्तर प्रदेश जिला झांसी की है, जिसका एक थाना क्षेत्र पड़ता है सिपरी बाजार, और सिपरी बाजार में ही एक एरिया पड़ता है, इलाका पड़ता है सिद्धार्थ नगर। वहां पर 23 जून की रात एक दुल्हन जो है पार्लर में तैयार हो रही थी। पार्लर में तैयार होती रहती है, जब थोड़ा सा उसका मेकअप बचता है, बारात उसकी जो है आ चुकी थी। बारात चढ़ रही होती है, बारात जैसे चढ़ाने का सिस्टम होता है तैयार होता है, लोगों में खुशहाली रहती है, परिवार खुश रहता है, एकदम सब खुश रहते हैं। और किसी ने भी दूर दूर तक नहीं सोचा था कि अब बाद में ये खुशियां जो है ये मातम में बदलने वाली है। उसी के चलते दुल्हन तैयार होती रहती है। एक लड़का आता है जो कि दीपक अपना नाम बताता है। वह दीपक नाम का लड़का आता है और आने के बाद वह सीधा पार्लर में घुस जाता है। पार्लर में घुसने के बाद वह पार्लर वाली जो आंटी होती है वह मना करते हैं कि तुम यहाँ पार्लर में मत घुसो, ऐसे तो यहाँ पर जो है आदमी आने अलाउड नहीं है। पर फिर भी वह नहीं मानता। वह कहता है कि तुम शादी क्यों कर रही हो, ये क्यों कर रही हो, शादी मत करो, मुझे धोखा क्यों दे रही हो। तो वह मना करता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो वह जो लड़की रहती है वह काजल नाम की लड़की रहती है, जो मृतक रहती है, इसकी शादी हो रही थी। तो काजल जो रहती है वह मना कर देती है, पर लेकिन वह जो है मानता नहीं है दीपक, और उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश करता है। तो वैसे मना कर देती है। और काजल के साथ में 2 बहनें भी होती हैं, तो वो भी उससे जो है उल्टा सीधा बोल देती हैं, उसको जबरदस्ती बाहर कर देती हैं। एक बहन का नाम होता है अनुष्का और एक बहन का नाम होता है वंदना। वे दोनों उसको वहां पार्लर से बाहर निकाल देती है। तो वह कहती है कि तुम थोड़ी देर बाहर इंतजार करो। तो वह बाहर इंतजार करता रहता है। जब वह अंदर से बाहर नहीं आती जल्दी से, तो वह सोचता है कि कहीं कुछ और उल्टा ना हो जाए। इस वजह से वो गेट को अपने जो है तमंचे से तोड़ देता है, गेट में लात मार के उसको तोड़ता है और शीशे को जो है वो तमंचे से तोड़ देता है। तोड़ने के बाद अंदर घुसता है और काजल को सीधा अपनी तमंचे से फायर कर देता है। फायर करने के बाद वो बोलता है कि मैं सबको मार दूंगा। इतना बात बोलते ही जब उसको गोली मारता है तो उसकी जो दोनों बहनें रहती है वह बेहोश हो जाती हैं और पार्लर वाली की जो है एकदम से हवा खराब हो जाती है। वह सोच नहीं पाती कि वह क्या करे, वह एकदम से मदहोशी हो जाती है और वह जो है गोली मार करके वहां से फरार हो जाता है। आसपास के जो मोहल्ले वाले आकर उसकी बॉडी को उठा करके ले जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, वे सब उसको उठा करके ले जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जैसे ही लेके जाते हैं तो डॉक्टर काजल को जो है एकदम मृतक घोषित कर देता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। परिवार में एकदम मातम छा जाता है। जो दूल्हा रहता है, उस दूल्हे का नाम रहता है राजा। वह जो है वह एकदम वे भी सुन करके परेशान हो जाता है। बारात वापस लौट जाती है और सारा जो परिवार है वह मातम में बदल जाता है। इसी के चलते जो उसकी बहन रहती है वो बेहोश हो जाती है, तो उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट करा जाता है। तो उनकी हालत भी काफी गंभीर हो जाती है टेंशन की वजह से। जब वह होश में आती है तो पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। पुलिस आती है, इस मामले की पूरी तहकीकात करती है। तो अनुष्का और वंदना से बयान लेती है, क्योंकि ये उस टाइम पर काजल के साथ ही रहती है पार्लर में। जब इनसे बयान लिया जाता है तो ये अनुष्का और वंदना जो बताती हैं, यह कहती हैं कि वह जो लड़का था गोली मारने वाला, वह दीपक नाम का शख्स था। जो कि वह बताते हैं कि हम मध्य प्रदेश के दतिया जिले के एक इलाका पड़ता है सोनगढ़ी इलाका, वहां के रहने वाले, और हमारे ही पड़ोस में रहता है ये दीपक नाम का जिसने मृत्यु करी है। तो वह जब घटना आगे आगे बताती जाती है तो पुलिस इन सब चीजों को एक दूसरे रिलेटेड करती रहती है। तो वह बताती है कि दीपक का और काजल का पहले ही प्रेम प्रसंग चल रहा था 3-4 साल से। चलते चलते इनकी काफी ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। जब इनकी बात घर में पता चल गई थी तो उसके बाद दीपक ने काजल के घर वालों से शादी के लिए भी कहा था, पर लेकिन काजल
के जो घर वाले हैं उसको मना कर देते हैं, क्योंकि वह कुछ काम वगैरह नहीं करता था, तो इसलिए वह मना कर देते हैं। इसी के चलते जो है वह सोचते हैं कि काजल की अब जल्द से जल्द शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले कोई गलत कदम उठे, तो वह सोचते हैं कि इसकी शादी जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए। पर लेकिन दीपक एक बार आकर के उनको घर वालों के सामने धमकी दे जाता है कि अगर ये मेरी नहीं होगी तो मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। तो वह घर वाले जो होते हैं एक काम करते हैं कि उसको सोचते हैं कि कहीं इसको बाहर भेज दे जाए, इसकी शादी कहीं और ही करेंगे। तो वे इस चीज के ताक में लग जाते हैं कि शादी कहाँ पर बेचकर करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले 23 जून को शादी रहती है, उससे 6 दिन पहले 17 जून को काजल और दीपक फरार हो जाते हैं। तो जब वे फरार हो जाते हैं तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। जब पुलिस की टीम उन्हें ढूंढना शुरू कर देती है तो वे नहीं मिल पाते। पर वे एक दिन उसकी खबर मिलती है कि दीपक जो है ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दीपक ग्वालियर में बैठा हुआ था, तो वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद काजल को तो समझा करके उसके घर भेज दिया जाता है। काजल के घर वाले से कहते हैं कि आप अपनी लड़की को थोड़ा समझा कर रखो, और दीपक को भी धमकी वगैरह दे करके, डांट धमका करके उसको भी घर भेज देते हैं कि समझा करके तुम यहाँ से चले जाओ, इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा है। तो दीपक भी अपने घर चला जाता है। पर लेकिन वह इस चीज का बदला लेने की ताक में लग जाता है कि उसके साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। वह तुरंत ये देख उसको पता लगता है कि काजल को जो है उसके मामा के यहाँ उत्तर प्रदेश झांसी में भेज दिया गया है, सिद्धार्थ नगर में। तो उसको यह बात पता चल जाती है। तो वह 23 जून को उसको पता लग जाता है कि इसकी शादी है। तो वह शादी वाली रात वहीं उसकी जो मैरिज होम है उसके आसपास घूमता रहता है, और किसी न किसी से पता लगा लेता है वह कौन से पार्लर में गई है। तो वह पार्लर का पता निकाल कर पार्लर पे पहुंच जाता है, और वहां जाकर के उसकी हत्या जैसे कांड को अंजाम दे देता है। तो वह जो पता चलता है कि वह भी उससे पहले ही शादी करना चाहता था, पर लेकिन वह नहीं मानते हैं, तो इस वजह से उसने उसका मर्डर किया था। पर लेकिन पुलिस जब कड़ी मशक्कत से उसको ढूंढना शुरू करती है, अचानक कुछ 24 घंटे बाद एक खबर आती है पुलिस के वॉकी टॉकी पर कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक होटल में एक जवान युवक ने आत्महत्या कर लिया फांसी का फंदा लगाकर। तो जब उसकी फोटो वगैरह गवर्नमेंट ग्रुप में भेजी जाती है, ट्रांसफर करी जाती है, तो ये मृतक लड़का रहता है। तो पुलिस वाले तुरंत चौंक जाते हैं कि ये तो वही लड़का है दीपक जिसको वह ढूंढ रहे थे। दीपक ने अपनी आत्महत्या कर ली थी 24 घंटे बाद। तो वहां काजल की भी मृत्यु हो चुकी थी और वह भी अपना आत्महत्या कर चुका है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारे किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप जागरूक हो सके, आप सचेत हो सके कि ऐसे लोग भी रहते हैं। दोस्तों, चलते हैं, विदाई लेते हैं इस वीडियो से। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें और वह एक सच्ची घटना से रूबरू हो सकें। तो चलते हैं, फिर विदाई लेते हैं इस वीडियो से। मिलेंगे फिर अगली किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।